नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और पूरे 24 साल बाद अब फिर से जो केजीएफ की खाने हैं वो ओपन होने वाली हैं। रियल केजीएफ, अब आप कह सकते हो अभी तक तो आपने केजीएफ को मूवी में ही देखा था, केजीएफ 1, केजीएफ 2, इसके बाद केजीएफ 3 का भी कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। कि आप भी केजीएफ 3 का इंतजार कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बट फाइनली केजीएफ 3 आए उससे पहले कर्नाटक सरकार और गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि 24 साल बाद केजीएफ की खाने दोबारा से ओपन करी जाएंगी और इन खानों से आपका 33,000 करोड़ का सोना बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि इन खानों में कहा जा रहा है कि 33,000 करोड़ का सोना मौजूद है। तो उसकी अब माइनिंग करी जाएगी यहाँ पर। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि 24 साल बाद खुलने वाला है। एक ऐतिहासिक क्षण हो जाता है। ये बंद क्यों हुई थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, सरकार ने कैसे इसको दोबारा खोलने का ट्राई किया है, इससे क्या फायदे होंगे हमारे भारत देश को, तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉनसून सुपर सेवर सेल हमारी शुरू हो गई, जिसमें आईएएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 60%, ऑप्शनल कोर्स पर आपको 50 to 60%, प्लस आपका यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस दोनों का कंबाइंड बैच भी मिल रहा है। आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पीसीएस पे आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट के बाद जो आपकी फीस होगी वो आप ईएमआई के थ्रू दे सकते हैं। आइए आ जाते हैं अब न्यूज पर। भारत की सबसे पुरानी स्वदेशी सोने की खदान कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको हम केडीएफ कहते हैं, कोलार गोल्ड जो फील्ड्स हैं आपकी, और शॉर्ट में केजीएफ बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, तो वो एक बार फिर से खुलने वाली है। बंद पड़े इस ऐतिहासिक स्थल से केंद्र सरकार 24 साल बाद फिर से सोना निकालने की योजना पर काम कर रही है कि यहां पर सोना निकाला जाएगा। सोने की खदान है ये। रिपोर्ट के अनुसार इस खदान के डंप में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का सोना अभी भी मौजूद है, जिसे निकाला जा सकता है। कभी ये स्वर्ण नगरी और मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। इसके नाम से मशहूर है आपका केजीएफ। कर्नाटक की ठंडी जलवायु, यूरोपीय शैली की इमारतों और एग्लो इंडियन संस्कृति के लिए यह आपका क्षेत्र जाना जाता है। लेकिन 2001 में इस खदान को बंद कर दिया गया था। अब जून 2024 में कर्नाटक सरकार ने केंद्र के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे कि इस ऐतिहासिक खदान को दोबारा सोना निकालने के लिए शुरू किया जाएगा। क्या है कोलार गोल्ड फील्ड्स की खासियत? देखो भाई, कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत में आजादी के बाद चालू की गई पहली स्वदेशी सोने की खदान थी। ऐसा नहीं था कि मतलब ये आजादी से पहले नहीं थी, आजादी से पहले थी, लेकिन वो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी। भारत के अधिकार क्षेत्र में 1956 के बाद आई और हम 1947 को आजाद हुए थे। ये खदान 2001 तक सक्रिय रही। अब 2 दशक बाद फिर से इसे शुरू करने की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खदान के डंप यानी कि कचरे में अभी भी 32 मिलियन टन सामग्री मौजूद है, जिससे लगभग 23 टन सोना निकाला जा सकता है। ये जो 23 टन सोना, ये संपत्ति कितनी बड़ी है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि केजीएफ के डंप में 30,000 करोड़ के आसपास के मूल्य का सोना मौजूद है। ये खजाना अब तक मिट्टी और कचरे में दबा पड़ा था। इससे पहले भी इस अवशिष्ट सामग्री का खनन नहीं हुआ है। क्यों कहा जाता था इसको मिनी इंग्लैंड? इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जलवायु ठंडी है, ब्रिटिश स्टाइल की एग्लो इंडियन टाइप की संस्कृति की इमारतें बनी थी, जो ब्रिटिश राजा एक खास जगह पर बना करके गए थे। खदान के चलते यहाँ पूरी तरीके समृद्ध बस्ती विकसित हुई थी, जो खदान के बंद के बाद यहाँ पर वीरान पड़ी हुई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आ जाते हैं, थोड़ा सा प्राचीन इतिहास। तो केजीएफ का खनन इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। ऐसा नहीं है कि भाई अंग्रेज आए तभी ये ऐसा हुआ। ये आपका मौर्य काल से, चोल काल से और विजयनगर साम्राज्यों के समय से यहाँ पर सोने का खनन चल रहा है। तो सोचो कितना सोना होगा। इसीलिए तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। कितना ज्यादा सोना यहाँ पर मौजूद होगा। हमारे पास इतनी समृद्ध संस्कृति थी, हम इतने ज़्यादा प्रॉस्परस थे, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए उन्होंने पूरी तरीके से भारत को उजाड़ करके रख दिया और आज का समय है कि हम अभी भी उससे उभरे नहीं हैं। तो इतना यहाँ पर माइनिंग चलती थी विजयनगर साम्राज्य तक की। ठीक है, ब्रिटिश काल 1880 की बात करते हैं तो ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स ने केजीएफ में व्यवस्थित खनन शुरू किया और इस दौरान दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक ये बन गई थी। 3.2 किलोमीटर की गहराई तक खदान है ये। उत्पादन तो 1880 से 2001 तक केजीएफ से 900 टन से भी अधिक सोना उत्पादित किया गया, जिसमें ब्रिटिश काल में ही 583 टन सोना निकाला गया था। इमेजिन दिस,
583 टन गोल्ड निकाला गया है यहाँ से, जो भारत का सोना था। आगे आते हैं, राष्ट्रीयकरण 1956 वाज द टाइम जब पहली बार ये इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है, नियंत्रण में लिया गया और 1972 को भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में स्थापना की गई। इसकी बंद होने के कारण क्या थे, तो ये आर्थिक घाटे में चली गई। उसके बाद 1980 के दशक में केजीएफ में उत्पादन लागत बढ़ने लगी और उतना सोना निकल नहीं रहा था, क्योंकि जितना था वो तो ब्रिटिशर्स पहले ही ले गए थे। बंदी 2001 में बीजीएमएल को बंद कर दिया गया, क्योंकि खनन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं रहा और उस समय 2500 से अधिक कार्यकर्ता यहां काम करते थे। पर्यावरणीय प्रभाव, खनन से बचे टेलिंग डंप अवशिष्ट सामग्री ने पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब सोने और अन्य खनिज स्रोत यहाँ पर बन रहे हैं। पुनर्जनन और वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो पुनरारंभ यहाँ पर जब से मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, 2016 से फिर मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया कि इस केजीएफ खदान को दोबारा से हमें जीवित करना है। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 1003 एकड़ की भूमि पर इसमें सतही खनन अब शुरू होगा। आपका सोने का भंडारण, 13 टेलिंग डम्प्स में 32 मिलियन टन अपशिष्ट सामग्री है, जिसमें से 23 टन सोना, लगभग 30,000 करोड़ का सोना बताया जा रहा है। अन्य खनिज यहाँ पर सोने के अलावा प्लैटिनम समूह तत्व जो है वो भी मौजूद हैं। दुर्लभ पृथ्वी खनिज आपके REE भी निकाले जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो उत्पादन लक्ष्य है वो रखा गया है, प्रतिवर्ष 750 किलोग्राम सोने का उत्पादन संभव है, जो भारत की सोने की मांग, जो वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी मांग है, उसको पूरा करने में मदद करेगी। तकनीक तो आधुनिक मशीनें, पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उपयोग होगा, जैसे कि हाइड्रो मेटालर्जी, बायोलीचिंग आदि अपशिष्ट सामग्री को सोना निकालने के लिए यूज किया जाएगा। आर्थिक प्रभाव इससे क्या हो सकते हैं, रोजगार का सृजन होगा, क्योंकि पहले 2500 लोग काम करते थे और 1000 फील्ड का जो क्षेत्र है पूरा वहां पर काम होना है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां बनेंगी। आयात पर निर्भरता हमारी कम होगी, क्योंकि हम प्रतिवर्ष 700 से 800 टन सोना आयात करते हैं, जिस पर अरबों डॉलर इंडिया खर्च करता है। अगर केजीएफ से हम इतना निकाल लें तो हमारा ये पैसा बचेगा। पर्यटन और विरासत, केजीएफ की ऐतिहासिक खदानें, ब्रिटिश युग की संरचनाएं जैसे कि बंगले, क्लब, ये सब पर्यटन के लिए यूज की जा सकती हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था, इससे खनन में कोलार और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकसित होगा और आसपास के जो लोग हैं उनकी इनकम भी बनेगी। रोचक तत्व कुछ अगर हम इसकी बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है 3.2 किलोमीटर। फिल्मी कनेक्शन, केजीएफ जो आपने देखा था यश अभिनीत फिल्म, वो इसी पर पूरी तरीके से बेस्ड थी आपकी। ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश काल में केजीएफ में बिजली, रेल और आधुनिक सुविधाएं थी, जो उस समय भारत के अन्य हिस्सों में मौजूद नहीं थी, वो यहाँ पर मौजूद थी, इसीलिए इसको मिनिंग लैंड कहा जाता था। वैज्ञानिक महत्व, केजीएफ में न्यूट्रिनो वेधशाला के लिए भूमिगत प्रयोगशाला की योजना थी, जो खनन बंद होने के कारण आपकी अभी भी रुकी हुई है। अब तक क्यों नहीं हुआ, तो पिछले 24 वर्षों में भूमिगत सुरंगों में 1400 किलोमीटर लंबा नेटवर्क पूरी तरीके से साइनाइड युक्त जहरीले पानी से भर गया था। इसी की वजह से यहाँ पर मशीनें जंग खा चुकी थी और अभी तक इसको ओपन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इस गैस को निकाल करके प्रॉपर चीजें शुरू करके अब यहाँ पर कार्य शुरू होगा। चुनौतियां ये है कि दोबारा से पर्यावरण समस्याएं यहाँ पर जन्म ले सकती हैं, जिसकी वजह से इसको बंद किया गया था। वित्तीय निवेश, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, पहले भी लग रहा था, डेफिसिट की वजह से बंद हुई थी। तकनीकी विशेषताएं हमारे पास उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन इस पर कार्य किया जाएगा। कानूनी और सामाजिक मुद्दे आ सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि इससे हमें दिक्कतें हो रही हैं, पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होंगी, आसपास के लोग बीमार होंगे, तो वो समस्याएं हो सकती हैं। भविष्य की संभावनाएं, केजीएफ का पुनर्जनन भारत को सोने और दुर्लभ खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकता है। ये परियोजना कर्नाटक को खनन और पर्यटन के क्षेत्र में पुनर्जनन देगी एक तरीके से। एक्स पर हाल की पोस्ट के अनुसार ये परियोजना स्थानीय लोगों में उत्साह पैदा कर रही है और इससे भारत का खजाना फिर से खुलने के रूप में देखा जा रहा है कि भारत का खजाना फिर से ओपन हो गया है। तो ये थी न्यूज केजीएफ की खदानों को लेकर के। एक्चुअल में जो रियल केजीएफ खदानें हैं फाइनली ओपन होने वाली हैं। इस पर आप सभी की क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।